क्या हॉर्मोन्स फर्टिलिटी को कंट्रोल करते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, वीएनए हॉस्पिटल, मालवीय नगर, नई दिल्ली। और आज हम हॉर्मोन्स और फर्टिलिटी का लिंक समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हॉर्मोन्स का मेल फर्टिलिटी में, और ये समझना कि अगर फर्टिलिटी किसी कारण से अफेक्टेड है तो वहाँ पर हॉर्मोन्स किस तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं, क्या हमको वो बता सकते हैं, किस तरह वो ट्रीटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कौन से हॉर्मोन्स हम लोग स्टडी करते हैं जब हम फर्टिलिटी देखते हैं। आम तौर पर हॉर्मोन्स का रोल इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है जबकि दो तीन सिचुएशंस होती हैं। या तो टोटल वॉल्यूम इजैकुलेट का लो हो चुका है किसी भी कारण से, या हमें स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलियन पर एमएल से कम मिल रही है। ये गाइडलाइंस हैं जो कहती हैं कि इन केसेस में हार्मोन को टेस्ट करना चाहिए। कुछ और कंडीशंस भी हैं जिसमें हार्मोन्स ईज़िली अफ़ेक्ट हो जाते हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स हों, यदि पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो, या बहुत फैट, ओबेसिटी, ओवरवेट हों, किसी कारण से लिवर डिज़ीज़ हो, तो इन सब में भी हार्मोन्स अफ़ेक्ट हो सकते हैं और वो सेकेंडरीली हमारे स्पर्म प्रोडक्शन को असर कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है मेल फर्टिलिटी से संबंधित, वो टेस्टोस्टेरोन है। उसमें भी जो हम टेस्ट करते हैं आमतौर पर, जिसका रिलायबल टेस्टिंग होती है, उसको टोटल टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये मॉर्निंग सैंपल में किया जाता है, और टोटल टेस्टोस्टेरोन हमें एक रिफ्लेक्शन देता है कि अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कैसी चल रही हो सकती है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सही होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार हम देखते हैं कि जहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन सिवियरली अफेक्टेड है, वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन काफ़ी लो हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट हार्मोन इम्पॉर्टेंट है वो एफएसएच कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी में, उसका स्टिमुलस आता है हाइपोथैलेमस से, और ये एक्ट करता है टेस्टिस के ऊपर। टेस्टिस के ऊपर इसका एक्शन सर्टली सेल के ऊपर होता है। इसका मेन काम होता है कि ये स्पर्म की प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखता है और मैच्योर कराता है। इसके अलावा जो तीसरा हार्मोन है वो एलएच है। एलएच टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है टेस्टिस के अंदर। अगेन ये भी पिट्यूटरी में प्रोड्यूस होता है। इसका सिग्नल जो होता है इसको हाइपोथैलेमस ब्रेन से मिलता है, और ये टेस्टिस के ऊपर जाकर एक्ट करता है, और वहाँ पर इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना और स्पर्मेटोजेनेसिस को शुरू करना। सो स्पर्म प्रोडक्शन का जो पूरी ये प्रक्रिया है, वहाँ पर ये तीन हार्मोन्स का बहुत मेन रोल हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच और एलएच। इसके अलावा यदि व्यक्ति बहुत ओवरवेट है तो उसका ईस्ट्रोजन लेवल यानी कि ईस्ट्राडियोल ई2 लेवल्स बढ़ जाते हैं। ये फीमेल हार्मोन होता है। ये बेसिकली बढ़ना एक तरीके से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, और वहाँ पर जो ये संतुलन होता है, बैलेंस होता है ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का, ईस्ट्राडियोल और टेस्टोस्टेरोन का, वो अफेक्ट हो जाता है, और उससे स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर असर होता है। सो जहाँ पर ओवरवेट इंडिविजुअल्स हों या लिवर फेलियर हो, यहाँ पर हमें ये ईस्ट्राडियोल लेवल्स बढ़े हुए मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी में सिक्रीट होता है। जहाँ पर अगर पिट्यूटरी में ट्यूमर हो, पर्टिकुलरली अगर बड़े वाले ट्यूमर हो, तो ये प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है। उससे बाकी हार्मोन्स जो हैं उनका संतुलन बिगड़ जाता है, और इससे स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकती है। थायराइड हार्मोन्स भी इस तरीके से यदि अफेक्टेड हों तो वो भी इस एक्सिस को, ये हम इसको एचपीजी एक्सिस कहते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाड एक्सिस कहते हैं। और अगर ये थायराइड हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ा हुआ होता है तो वो भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को असर कर सकते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको हम उतना फ्रीक्वेंटली नहीं टेस्ट करते हैं, बट उनका भी अपना रोल आजकल पढ़ा जा रहा है, जिसमें कि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, इनिबिन बी और एएमएच ज़रूरी है। एएमएच ज़्यादा ज़रूरी विमेन में होता है, जहाँ पर वो ये बताता है कि वुमन का कितना पोटेंशियल है, कितना रिज़र्व बाकी है कि वो अभी भी अंडे बनाते रहेगी। सो ये एक विमेन के लिए इम्पॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है। इसका रोल अब मेन में भी पढ़ा जा रहा है, या देखा जा रहा है कि कैसे इसको हम हेल्प करें, ये हमें फर्टिलिटी के बारे में बताने के लिए। सो यदि
हमें ऐसा मिले कि एफएसएच भी लो है, एलएचपी लो है, टेस्टोस्टेरोन भी लो है, इसको हम हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं और इसके लिए दवाइयों का इलाज कई बार काम करता है और सक्सेसफुल होता है। और वहाँ जहाँ पर एफएसएच और एलएच बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, ये टेस्टिकुलर फेलियर की वजह से होता है। इसके यूजुअली जेनेटिक कारण होते हैं और इलाज नहीं होता है, इसलिए इनमें हम यूजुअली माइक्रोटीज़े या कोई किस्म की सर्जरी करते हैं ताकि उससे स्पर्म ढूँढ के हम आईवीएफ कर सकें। इस तरह ये जो बैलेंस चेंज होते हैं, ये जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि ईस्ट्रेडियोल बढ़ा हुआ है, ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए दवा होती है जिससे उसको कम किया जा सकता है और फिर से ये जो बैलेंस है ईस्ट्रेडियोल और टेस्टोस्टेरोन का, उसको नॉर्मल किया जा सकता है। यदि प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी या तो दवा इस्तेमाल की जाती है उसको कम करने के लिए, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा ट्यूमर है, तो फिर सर्जरी से उसको निकाला जा सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है हार्मोन्स की, ये हमें बता सकता है कि हमें किस तरीके से इसको ट्रीट करना है ताकि हम आगे रिजल्ट पा सकें। यदि आपको फिर भी कुछ डाउट है कि हार्मोन्स के बारे में आप कुछ समझना चाहते हैं, हार्मोन्स रिलेटेड स्पर्म प्रोडक्शन कैसे अफेक्ट होती है, या आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में समझना है, तो हमें ज़रूर संपर्क करिए, हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद, थैंक